कराची के पास बसे छोटे और प्यारे से गांव सेम्बरा में सुबह की धूप खिल चुकी थी। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत और आम के पेड़ों की ठंडी हवा चल रही थी। इसी गांव के चौराहे पर रघु नाम का एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान अपना मटन ढाबा चलाता था। रघु अपने हाथ से बने चूल्हा वाले मटन के लिए पूरे इलाके में बहुत मशहूर था, जिसमें स्पेशल मटन, चावल और 2 रोटी, साथ में थोड़ा सा प्याज मिलता था। आज सुबह सुबह ही मटन की खुशबू पूरे सेमरा गांव में फैल गई है। मिट्टी के चूल्हे में धीमी आंच पर पकते हुए कराची मटन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। बस थोड़े से ताजे मसाले और डाल दूं ताकि ग्राहकों को असली कराची का स्वाद मिल सके। रघु के ढाबे पर लोग दूर दूर से केवल उसके हाथ का मटन खाने के लिए आते थे। स्पेशल मटन, 2 रोटी, चावल और प्याज वाली थाली बहुत फेमस थी। रघु हमेशा ताजे मांस और शुद्ध मसालों का ही इस्तेमाल करता था, जिससे उसका मटन बहुत स्वादिष्ट बनता था। तभी गांव का एक नियमित ग्राहक हरीश वहां अपनी साइकिल से आकर रुकता है। हरीश को रघु के ढाबे का मटन बेहद पसंद था और वह रोजाना यहाँ खाने आता था। अरे वाह रघु भैया, आज तो तुम्हारे मटन की खुशबू ने रास्ते में ही मेरी भूख बढ़ा दी। दूर से ही मसालों की इतनी लाजवाब महक आ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। आइए हरीश भैया, आपके लिए तो सबसे बेहतरीन और गर्मा गर्म मटन तैयार रहता है। ये देखिए, अभी अभी मटन पूरी तरह से पककर तैयार हुआ है। फिर तो जरा जल्दी से मेरे लिए एक थाली कराची स्पेशल मटन और गर्मा गर्म रोटियां लगा दो। आज तो पेट भरकर तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने का मन बनाकर आया हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां और मटन चावल लेकर आता हूँ। हमारे ढाबे पर आने वाले ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसके बाद रघु ने अपने ढाबे की स्पेशल मटन प्लेट लगाकर हरीश को दे दी, जो बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। हरीश अपना मटन फटाफट खाने लगता है। तभी रघु का बेटा गगन, जो अभी अभी 12वीं कक्षा पास कर ढाबे पर आया हुआ था। गगन पढ़ाई में बहुत तेज था और साथ ही वह बहुत चतुर और समझदार लड़का था। वह अपने पिता की मेहनत को समझता था और स्कूल के बाद अक्सर ढाबे पर उनकी मदद करता था। प्रणाम पिताजी, 12वीं कक्षा पास कर ली है। शिक्षक जी ने भी मेरी बहुत तारीफ की और मुझे कक्षा में सबसे होशियार बताया। जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनकर मेरा दिल सच में खुश हो गया। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा, तुम्हें बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। आप अकेले थक जाते हैं, इसलिए मैं आपके सारे कामों को आधा कर दूंगा। यहाँ ढाबे पर तो मैं सब संभाल लेता हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पिताजी, मुझे आपके साथ मटन बनाना बहुत पसंद है। चलो मैं भी आपकी मदद करता हूँ। तुम्हारे मटन के साथ साथ तुम दोनों बाप बेटों की बातें भी बहुत मीठी हैं। गगन और रघु की ये प्यारी बातें सुनकर वहाँ खड़े ग्राहक भी मुस्कुराने लगते हैं। गगन तुरंत हाथ मुंह धोकर ढाबे के छोटे मोटे कामों में लग जाता है। वह ग्राहकों को पानी देना, साफ सफाई करना, ढाबे में पोछा लगाना, ये सब काम किया करता था। उसी गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे 2 शातिर और आलसी चोर बैठे हुए थे। इनके नाम शंभू और मंगल थे, जो काम करने से कतराते थे और हमेशा चोरी की ताक में रहते थे। दोनों कई दिनों से भूखे थे। अरे मंगल, जरा अपनी नाक घुमाकर हवा में उड़ती हुई इस खुशबू को तो सूंघ। ये जरूर रघु के ढाबे के कराची स्पेशल मटन की खुशबू है, जो दिल खुश कर रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा शंभू भैया, खुशबू तो सचमुच होश उड़ाने वाली है। मेरी जीभ से तो पानी टपकने लगा है, लेकिन हमारी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन रघु बहुत ही सीधा आदमी है, उसे बेवकूफ बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कोई बड़ी झूठी कहानी सुनाए या उसे डराई है, तो वो हमें मुफ्त में मटन दे देगा। चलो कोई ऐसा नाटक रचते हैं जिससे उसका मटन भी मिल जाए और गल्ले के पैसे भी हाथ आ जाएं। पर क्या करेंगे? हाँ, मेरे दिमाग में बहुत ही शातिर और मजेदार योजना आ रही है। हम गांव के नए फूड इंस्पेक्टर बनकर उसके ढाबे पर जाएंगे, उसे डराएंगे कि उसका मटन खराब है और उसके ढाबे को बंद करने की धमकी देंगे। डर के मारे वो हमें चुप रहने के लिए मुफ्त में खाना और बहुत सारे पैसे भी दे देगा। दोनों चोर अपनी इस चालाकी भरी योजना पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे तुरंत अपने फटे पुराने कपड़ों को ठीक करते हैं
और खुद को बड़ा अधिकारी दिखाने का ढोंग करते हैं। वे रघु के सीधेपन का फायदा उठाने के लिए ढाबे की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका यह झूठ उन्हें बिना किसी मेहनत के अमीर बना देगा। इधर ढाबे पर रघु को अचानक याद आता है कि मटन के लिए कुछ खास कराची के मसाले खत्म हो गए हैं। उसे तुरंत गांव के मुख्य बाजार जाना था, जो वहां से थोड़ी दूरी पर था। गगन बेटा, मटन के लिए जो कराची वाले विशेष मसाले हैं वे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैं जल्दी से पास वाले बाजार जाकर वे मसाले खरीद कर आधे घंटे में वापस आता हूँ। तब तक तुम ढाबे पर ध्यान रखना और किसी अनजान व्यक्ति से ज्यादा बात मत करना। अगर कोई ग्राहक आए तो उनसे कहना कि पिताजी अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, आप आराम से जाकर मसाले ले आइए। मैं यहाँ ढाबे का पूरा ख्याल रखूंगा और किसी भी चीज की कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। रघु अपने बेटे गगन को ढाबे पर थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ने का फैसला करता है। वह गगन को समझाता है कि कोई भी ग्राहक आए तो उसे आदर के साथ बैठाना। अब ढाबे पर केवल गगन अकेला ही बैठा हुआ था और ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी शंभू और मंगल दूर से देखते हैं कि रघु ढाबा छोड़कर कहीं बाहर चला गया है। मंगल रघु बाजार की तरफ चला गया और उसका बेटा गगन है दुकान पर। चलो उसे जल्दी से बेवकूफ बनाते हैं। उनके लिए अब और भी आसान काम होगा। शंभू और मंगल अपने चेहरे पर झूठी गंभीरता और गुस्सा लेकर ढाबे के अंदर दाखिल होते हैं। है लड़के, यहाँ का मालिक कहाँ है और ये कैसा गंदा ढाबा चला रहे हो तुम लोग? हम सरकारी खाद्य विभाग से आए बड़े इंस्पेक्टर हैं और इस ढाबे की जांच करने आए हैं। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे ढाबे पर सड़ा हुआ मटन और खराब मसाले बेचे जाते हैं। जल्दी से अपने मालिक को बुलाओ, नहीं तो हम इस पूरे ढाबे को अभी सील कर देंगे। प्रणाम सर, मेरे पिताजी अभी कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं और थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। हाँ छोटे, हमारी एक रिपोर्ट से तुम्हारा ये पूरा ढाबा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। देखो, इस हांडी में जो मटन पक रहा है उसकी खुशबू ही हमें बहुत संदेहास्पद लग रही है। जांच के लिए हमें ये पूरा मटन खाना पड़ेगा और तुम्हारी रसोई की तलाशी लेनी होगी। गगन उनकी हरकतों को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। लेकिन आप लोग सरकारी अधिकारी हैं तो आपके पास आपका पहचान पत्र जरूर होगा। सरकारी नियम के अनुसार जांच शुरू करने से पहले आपको अपना सरकारी कार्ड दिखाना होगा। गगन के मुंह से पहचान पत्र की बात सुनकर दोनों चोरों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह लड़का इतनी समझदारी और निडरता से कैसे बात कर रहा है। शंभू ने बात को संभालने की कोशिश करके उसे डराने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बड़े अधिकारियों से उनका पहचान पत्र मांग रहे हो। ये डायरी देख रहे हो ना, इसमें बड़े बड़े अपराधियों और धोखेबाजों के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैंने तुम्हारा नाम इस सरकारी डायरी में लिख दिया तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारे पिता को पकड़ कर ले जाएगी। चुपचाप जो कहा है वो करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे शंभू सर, इस बच्चे को कानून की समझ नहीं है, इसलिए ये इतनी बकवास कर रहा है। छोटे बच्चे सरकारी अफसरों से बहस करना बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा जेल है। अरे सर, आप लोग तो नाराज हो गए। मैं तो बस सरकारी नियम की बात कर रहा था। अगर आप सचमुच बड़े अधिकारी हैं तो आपको हमारे ढाबे का सबसे खास मटन चखना ही चाहिए। हमारे पास एक ऐसा मटन है जो केवल खास मेहमानों और बड़े अधिकारियों के लिए ही बनता है। मैं अभी रसोई से वह गुप्त मटन लेकर आता हूँ। आप दोनों कृपया यहाँ आराम से बैठिए। गगन मुस्कुराते हुए अंदर रसोई की तरफ जाता है और अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। जरूर मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ का सारा खाना खाना चाहते हैं। अभी इन लोगों को यहाँ का स्वादिष्ट मटन खिलाता हूँ, उसके बाद ये अपनी जिंदगी में कभी यहाँ मटन खाने नहीं आएंगे। उसे पता था कि ये दोनों चोर हैं जो मुफ्त में खाने और पैसे लूटने के इरादे से आए हैं। रसोई में एक डिब्बे में बहुत ही तीखी और लाल भूत झोलोकिया मिर्च का पाउडर रखा हुआ था। गगन ने मटन की एक थाली निकाली और उसमें ढेर सारा तीखा मिर्च पाउडर मिला दिया। ये लीजिए सर, ये हमारे ढाबे का सबसे स्वादिष्ट, कराची का सबसे लजीज मटन है। इसे खाने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों की आंखें खुल जाती हैं और वे खुश हो जाते हैं। आप दोनों इसे बड़े चाव से खाइए। दोनों ही लोग मटन की थाली को देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। वाह, दिखने में तो ये मटन बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लग रहा है। देखा, मेरी चालाकी काम कर गई और इस बच्चे ने डर के मारे हमें खास मटन परोस दिया।
चलो जल्दी से इसे खाते हैं और फिर इसके गले में से सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। शंभू भैया, आज तो पेट भर कर खाएंगे और इस बेवकूफ बच्चे को सबक भी सिखाएंगे। इस मटन की रंगत देखकर ही मेरी भूख 4 गुना बढ़ गई है। अब रुका नहीं जा रहा। दोनों चोरों ने मटन का बड़ा सा निवाला तोड़ा और लालच में आकर उसे मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वह तीखा मटन उनके गले के नीचे उतरा, उनके होश उड़ गए। भूत झोलोकिया मिर्च के भयंकर तीखेपन से उनके मुंह, कान और आंखों से धुआं निकलने लगा। दोनों के चेहरे लाल हो गए और वे पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते जमीन पर गिरने लगे। अरे बाप रे बाप, ये कैसा मटन है? इसने तो मेरे मुंह के अंदर आग ही लगा दी। मेरी जीभ जल रही है। पानी लाओ, कोई जल्दी से ठंडा पानी लाओ, वरना मेरी जान ही निकल जाएगी। ऐ लड़के, तुमने इस मटन में जहर मिला दिया है क्या? जल्दी से पानी दो, मेरी पूरी छाती में भयानक जलन हो रही है। ये मटन नहीं है, ये तो सीधा मौत का सामान है जो इस बच्चे ने हमें खिला दिया। जल्दी से पानी का जग लाओ, नहीं तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। ओ माँ, मेरे पेट में तो जैसे अंगारे दहक रहे हैं। मुझे बचाओ, कोई पानी पानी पानी। तभी रघु बाजार से ताजे मसाले लेकर ढाबे पर वापस लौट आता है। वह देखता है कि 2 आदमी मुंह से लार टपकाते हुए और रोते हुए पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। अरे गगन बेटा, ये सब क्या हो रहा है? और ये दोनों लोग कौन हैं जो ऐसे चिल्ला रहे हैं? और इनके चेहरे इतने लाल क्यों हो गए हैं? पिताजी, ये दोनों खुद को बहुत बड़े खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर बता रहे हैं। ये हमारे ढाबे को बंद करने की धमकी देकर मुफ्त का मटन और गल्ले के पैसे मांग रहे थे। इसलिए मैंने इनकी जांच करने के लिए इन्हें अपनी विशेष मिर्च वाला मटन खिला दिया। अब देखिए सरकारी अधिकारियों की सारी हेकड़ी कैसे हवा में उड़ गई है। तो ये दोनों ढोंगी चोर हैं जो मेरे सीधेपन का फायदा उठाने आए थे। बेटा, तुमने अपनी सूझबूझ से आज हमारे ढाबे और गल्ले के पैसों को बचा लिया। अब इन चोरों को पुलिस के हवाले करना होगा ताकि इन्हें अपनी करनी का फल मिल सके। तभी रघु पुलिस को फोन मिला देता है। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है। आपने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है रघु भैया। हम इन चोरों को कब से पकड़ने की तलाश में ढूंढ रहे थे और ये आज फिर रंगे हाथ पकड़े गए। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब तो मेरे बेटे गगन की वजह से हुआ है। अगर ये आज अपनी सूझबूझ से इन दोनों चोरों को मिर्ची वाला मटन नहीं खिला पाता तो ये दोनों आज फिर चोरी करके यहाँ से भाग जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गगन। हम तुम्हें सरकार से कहकर चोरों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुरस्कार दिलवाएंगे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उन दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है।